हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द अकाउंट्स, जो कि रेलिवेंट है फॉर +1 कॉमर्स स्टूडेंट्स, also relevant for financial accounting BCom student, also relevant for the student who are preparing for various competitive exam UGC NET. It is also relevant for Markfed assistant accounting exam. और अगर आपको मेरा ये प्रयास जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। बिफोर मूविंग टू द टॉपिक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे काफी सारा जो फ्री स्टडी मटेरियल कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट के लिए मैंने शेयर किया हुआ है। इवन जो मार्कफेड असिस्टेंट अकाउंटिंग है उसके लिए काफी सारे एमसीक्यू भी यहाँ पे फ्रीली अवेलेबल है। इवन अकाउंट्स का जो कोर्स है स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर भी यहाँ पे अवेलेबल है, जो +1 स्टूडेंट्स के लिए है, जिसके अंदर जो टेस्ट सीरीज है, जो नया सिलेबस है उसी के मुताबिक एमसीक्यू एंड केस स्टडीज उसके अंदर डाले हुए हैं। मेथोडोलॉजी जो है दैट इज टू रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, descriptive as well as summarized notes, they will be shared with the students, and the course is available at a very nominal price. So what is the meaning of bank reconciliation? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है इट इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर ऑन ए पर्टिकुलर डेट टू रिकंसाइल द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, एज पर बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक, शोइंग एंट्रीज बिकॉज ऑफ विच डिफरेंस बिटवीन द टू बैलेंस एग्जिस्ट। देखो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है इस वजह से प्रिपेयर की जाती है, अकाउंट होल्डर के द्वारा बनाई जाती है, क्योंकि वो बिजनेस के अंदर अपने पास जो है कैश बुक मेंटेन करता है, और जब उसका बैंक से स्टेटमेंट आता है या पासबुक के अंदर जब वो एंट्रीज करवाता है तो देखता है उसको, वो अपनी जो कैश बुक है उस बैंक कॉलम के साथ मैच करने की मतलब जब वेरीफाई करता है तो दोनों के बैलेंस जो है एज पर कैश बुक और एज पर पासबुक सेम होना चाहिए, बट उनके अंदर डिफरेंस होता है। तो जिस डिफरेंस की वजह से क्या होता है कि वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाता है। और ये डिफरेंस इस वजह से होता है कि कई बार क्या होता है कि जैसे हम अमाउंट जो है बैंक के अंदर डिपॉजिट, जैसे चेक डिपॉजिट किया, तो इमीडिएटली हम अपना जो कैश बुक होती है उसके बैंक कॉलम के अंदर इमीडिएटली एंट्री कर लेते हैं। बट पासबुक के अंदर जो है वो तभी रिकॉर्ड होती है जब उसको जो है मतलब जब उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पासबुक है और जो कैश बुक का बैंक कॉलम है उन दोनों के अमाउंट के अंदर वेरिएशन आती है। जब हम अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, चाहे वो कैश के फॉर्म में है या चेक की फॉर्म में है, तो हम यहाँ पे जो बैंक कॉलम है कैश बुक का उसकी डेबिट साइड पे, डेबिट साइड जो कैश बुक की होती है वो रिसीट साइड होती है, और जो क्रेडिट साइड होती है वो विड्रॉल होती है, पेमेंट साइड होती है। जब हम अमाउंट जो है किसी को पे करते हैं तो वो विड्रॉल होता है, उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। बैंक जो होता है जो अकाउंट होल्डर का है वो पासबुक के अंदर उसकी जो है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करता है। बैंक के अंदर क्या होता है कि जब हम कैश बुक के अंदर जो डेबिट साइड होती है वो रिसीट होती है, क्रेडिट साइड जो होती है वो पेमेंट होती है। बट जो बैंक के अंदर पासबुक होती है वहां पे जो अकाउंट होल्डर जब डिपॉजिट करवाता है तो वो क्रेडिट साइड जो है, जो पासबुक का क्रेडिट साइड है वो रिसीट साइड होती है, और जो डेबिट साइड होती है विड्रॉल होती है। और यहाँ पे जो कॉपी है अकाउंट होल्डर को प्रोवाइड की जाती है या तो बैंक स्टेटमेंट के फॉर्म में या पासबुक के अंदर उसको किया जाता है, ताकि वो अपनी कैश बुक के साथ उसको रिकंसाइल कर ले। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए कि जो बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक है उसका जो डेबिट साइड है वो डिपॉजिट होता है, रिसीट होता है, क्रेडिट साइड जो होता है वो पेमेंट साइड होता है। पासबुक के अंदर क्या होता है, जो क्रेडिट साइड है वो डिपॉजिट होता है, रिसीट होता है, और डेबिट साइड जो होता है विड्रॉल होता है। तो जब हमने दोनों को वेरीफाई करना है तो कैश बुक का डेबिट को हम क्रेडिट के साथ पासबुक की, और पासबुक की जो डेबिट साइड है उसको क्रेडिट के साथ वेरीफाई करते हैं। बैलेंस शोन बाय टू रिकॉर्ड्स एट द एंड ऑफ द पीरियड शुड एग्री, बट ये अमाउंट कई बार जो है मैच नहीं करता। तो बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे टाइम गैप इन रिकॉर्डिंग, जैसे हमने चेक किसी को इश्यू किया है तो इमीडिएटली कैश बुक के अंदर बैंक कॉलम के क्रेडिट साइड पे हम रिकॉर्ड कर देते हैं, बट बैंक उसको तभी रिकॉर्ड करेगा जब बैंक के अंदर ये प्रेजेंट किया जाता है। या उसी तरह जब हम चेक डिपॉजिट करते हैं
तो इमीडिएटली बैंक कॉलम के अंदर हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। बट बैंक इसको तभी रिकॉर्ड किया जाएगा जब चेक की पेमेंट जो है, चेक का जो पैसा है वो कलेक्ट हो जाता है। उसी तरह कई बार क्या होता है, ट्रांज़ैक्शन जो है बैंक जो है पासबुक के अंदर डालता है। जैसे जो पैसा हमारा बैंक के अंदर जमा होता है, उस पे इंटरेस्ट क्रेडिट करता है या बैंक चार्ज डेबिट करता है। तो वो हमें तभी पता चलता है जब हम जो है बैंक स्टेटमेंट हमारे पास आती है। वो कैश बुक के अंदर जो है उसकी बैंक कॉलम के अंदर एंट्री नहीं होती। और कई बार मिस्टेक या एरर्स भी हो जाती हैं, जिसकी वजह से बैंक भी कर सकता है एरर, और जो कैश बुक बनाता है वो भी कुछ एरर करता है। जैसे हमने कोई चीज़ डेबिट करनी है, उसको क्रेडिट कर दिया, तो बैंक के अंदर भी इस तरह के एरर हो सकते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि दोनों के जो बैलेंस है वो एक-दूसरे के साथ मैच नहीं करते। और जो स्टेटमेंट बनाई जाती है, जिसके बेसिस पे क्या है कि दोनों का जो बैलेंस है उसको रिकंसाइल किया जाए, वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होती है। तो व्हाई देयर इज ए नीड ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। देखो, जब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि कोई गलती हो गई है या कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड रहने से रह गई है, तो उसको हमने गलत रिकॉर्ड कर लिया है। और उसी तरह क्या होता है कि जैसे चेक्स डिपॉजिट करवाए जाते हैं, बट वो इमीडिएटली बैंक जो होता है, बैंक के पास जो चेक हम डिपॉजिट करवाते हैं, बैंक के पास जब जाते हैं तो उसको काफी टाइम लग जाता है। तो वो भी हमें इससे पता चल जाती है। और रेगुलर अगर जो कैश बुक है, उसका बैंक कॉलम जो है, अगर हम बैंक स्टेटमेंट के साथ उसको रिकंसाइल करते रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि कैश का गबन होने, मतलब जो लोग फ्रॉड करते हैं या गबन करते हैं, वो डिस्करेज हो जाता है। और रिकंसिलिएशन से हमें ये भी पता चलता है कि जो एंट्री हमने कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड की है, वो सही है या नहीं है। और इससे क्या होता है कि हमें एग्जैक्ट जो बैलेंस होता है पासबुक का, वो भी पता चलता है। तो अगली वीडियो के अंदर वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द कॉजेज, और जिसकी वजह से क्या होता है कि कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं होता। उसको हम डिटेल के अंदर जो है अगली वीडियो के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे।